क्यों हुआ पाकिस्तानी नागरिक पर हमला और क्यों आरोपी। नमस्ते दोस्तों, सुनीता इंडिया रिएक्शन में आपका स्वागत है। राधे राधे, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को बहुत बड़ी अपडेट देने वाली हूँ सीमा हैदर के ऊपर। सीमा हैदर का नौटंकी फिर से स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि अभी काफी दिनों से वो हो चुकी थी गायब पूरे परिवार के साथ, लेकिन फिर से उसको अब आना था। तो उसने सोचा भाई कैसे आना है अब लोगों के बीच में, तो उसने सीधा सीधा मतलब एक गेम खेल चुकी है लप्पू के साथ। और कहूंगी जो उसका भाई है एपी सिंह, उन्होंने अपना दिमाग लगा लिया है। तो कल शनिवार को रात को बता रहे हैं कि 7 बजे के टाइम पे उस पे हमला हुआ। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है, आप ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है ना। तो रघुपुरा के अंदर सीमा हैदर के ऊपर किसी ने हमला किया, जानलेवा हमला। आप सोच सकते हो कोई जानलेवा हमला अगर करने आएगा तो निहत्था आएगा क्या? और इतने मीडिया वाले सीमा हैदर के दरवाजे पे जाके दरवाजा खटखटा के परेशान होके सब लोग बिगर इंटरव्यू लिए सीमा हैदर के दरवाजे से वापसी लौट गए। किसी के लिए सीमा हैदर ने दरवाजा नहीं खोला भाई, लेकिन एक अनजान इंसान जो दरवाजा पीटने लगा उसके लिए उसने दरवाजा खोल दिया। वाह 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 जी, अच्छी गेम खेली है सीमा हैदर ने। तो ये मेरी जनता समझती है ये सारी चीजों को, आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिए। ये सारा गेम है सीमा हैदर का, लप्पू का, ठीक है। एपी सिंह ने अब सोचा भाई कितने दिन तक ये छुप के रहेंगे, तो इनको अब निकाला जाए, लोगों के बीच लाया जाए, ठीक है। तो किस तरह से लाया जाए कि हाँ सीधा सीधा इस पे हमला करवा दिया जाए, हमला का नाम दे दिया जाए। मैं तो यही कहूंगी, सीधी सी बात। और आप लोगों का क्या राय है मुझे कमेंट करके इस पे जरूर बताना। क्या सीमा हैदर के ऊपर सच्ची में हमला हुआ है या सारा ये नाटक है, झूठ है, क्या है? मेरे नजर में तो ये सारा नाटक और झूठ है। एपी सिंह भैया का सोची समझी चाल है ये सारी चीजें सीमा हैदर को लोगों के सामने लाने के लिए, क्योंकि लोग जो है ना वो अभी चुप भी नहीं कर रहे थे, चुप नहीं बैठे थे सीमा हैदर को लेके कि सब दुनिया यहाँ पे हिंदुस्तान छोड़ के, जो पाकिस्तानी है, जो बांग्लादेशी है, वो लोग हिंदुस्तान छोड़ के जा रहे हैं। जैसे कि हमारे नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे अभियान चलाया है कि जितने भी पाकिस्तानी हैं, चाहे उसकी शादी कितने साल भी पुरानी हो, उसके कितने भी बच्चे छोटे हों या बड़े हों, ठीक है, अगर उसको नागरिकता नहीं मिला है तो अपने बच्चे छोड़ के और अपने पति छोड़ के, अपने घर परिवार छोड़ के पाकिस्तान जाए। तो सीमा हैदर कौन सी खेत की मूली थी जो यहाँ रुक जाती? तो सभी ने आवाज उठाया कि भाई सीमा हैदर को भी भेजा जाए, उसके 4 बच्चों को भेजा जाए पाकिस्तान। तो अब सीमा से बर्दाश्त नहीं हो रही थी, एपी सिंह से बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि सीमा हैदर भी हिंदुस्तान छोड़ के चला जाए, ठीक है। तो ये सारा गेम है, ये सारे नाटक है मैं कहूंगी। तो चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिए। तो ये छोटी सी क्लिप में दिखाती हूँ यहाँ पे न्यूज वाले भाई का क्या कहना है, ये आप सुने। के बाद क्यों हुआ पाकिस्तानी नागरिक पर हमला और क्यों आरोपी लेना चाहता है सीमा हैदर की जान। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी और इस वीडियो के अंत तक ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार सीमा हैदर पर जानलेवा हमला करने वाला ये शख्स है कौन और इसकी मंशा क्या है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के रबुपुरा गांव में रह रही पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर पर एक जानलेवा हमला हुआ। यह हमला शनिवार की रात 3 अप्रैल को होने की बात कही जा रही है। सूत्रों के हवाले से मिल रही जानकारी के अनुसार युवक की पहचान गुजरात के तेजस झानी के तौर पर हुई है। झानी गुजरात में सुरेंद्र नगर जिले में रहता है और एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार झानी गुजरात से दिल्ली आया और फिर वहां से रबुपुरा पहुंचा। जानकारी के अनुसार घटना 3 अप्रैल को शाम 7 बजे हुई बताई जा रही है। एक शख्स सीमा के घर में घुस आया और उस पर हमला कर दिया। युवक ने पहले घर के दरवाजे पर दस्तक दी और फिर घर के अंदर घुसते ही सीमा हैदर का गला दबाने की कोशिश की। सीमा ने तत्काल शोर मचाया और शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और उस युवक को पकड़कर जमकर पीटा। उधर सीमा ने तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दी और सीमा के फोन के बाद मौके पर सुरक्षा कर्मचारी पहुंच चुके हैं। पुलिस ने उस युवक को हिरासत में ले लिया है और उसका मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक एसीपी सार्थक सेंगर ने बताया कि आरोपित को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और प्रथम दृष्टया उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं लग रही है। पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच भी कर रही है।
इस शख्स के परिजनों को भी जानकारी दे दी गई है और एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ही सेंगर ने कहा कि झानी ने पूछताछ में बताया कि सीमा ने उस पर काला जादू कर दिया है। आपको बता दें कि सीमा हैदर जो साल 2023 में पाकिस्तान से वाया नेपाल बच्चों को लेकर के भारत में आई थी और उसका दावा था कि वो पबजी गेम खेलते हुए नोएडा के एक निवासी सचिन मीणा से उसकी बातचीत हुई और उसकी बातचीत दोस्ती और फिर प्रेम में बदल गई, जिसके बाद वो नेपाल आई और वहाँ सचिन से शादी की। उनके वकील का दावा यह है कि सीमा हैदर ने हिंदू धर्म अपना लिया है और वो सनातनी महिला है। बीते दिनों जब भारत पाकिस्तान के बीच तनातनी बढ़ी और भारत आए पाकिस्तानी लोगों के वीज़ा रद्द कर उन्हें वापस भेजे जाने की चर्चा शुरू हुई और ऐसे में क्या सीमा भी वापस जाएंगी, इस बात को लेकर सवाल उठने लगे और इसे लेकर उनके वकील एपी सिंह, ये वही एपी सिंह है जो कि निर्भया कांड में जो 4 प्रमुख दरिंदे आरोपी थे उनका बचाव कर रहे थे। एपी सिंह उनके वकील के तौर पर उन्होंने बयान जारी किया। उनका मामला एटीएस के पास है और सभी कागजात जमा हैं। एपी सिंह ने यह भी कहा था कि भारत के राष्ट्रपति के समक्ष सीमा का मामला लंबित है और अदालत द्वारा जमानत दिए जाने के बाद वो नोएडा छोड़कर कहीं नहीं जाती। जांच के मामले में मौके पर वो प्रशासन का पूरा सहयोग भी करती हैं। बहरहाल अब तो दोस्तों आपने सुना यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये वही एपी सिंह है जो निर्भया केस में जो दरिंदे हैं उनको सजा नहीं दिलवाना चाहता था। लेकर आएंगे, धन्यवाद। ठीक है, उनके खिलाफ नहीं था, वो उनके पक्ष में था। तो ये तो एपी सिंह है जो अपने दिमाग चतुर चालाक बोलूंगी, बहुत ज्यादा लोमड़ी के जैसे चलाता है। तो भाई अब लोगों ने यहाँ पे मांग करना स्टार्ट कर दिया था। भारत के अंदर जितने भी मेरे भारत के लोग हैं, वो भारत के बाहर के लोग भी हैं, वो सभी लोग चाहते थे कि सीमा हैदर भारत छोड़ दे। और मैं तो कहूँगी ये आज भी मांग हमारी जारी रहेगी, हम पीछे नहीं हटेंगे, सरकार से मांग करते रहेंगे कि हमारे प्रशासन से, मोदी जी, योगी जी से हम भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि सीमा हैदर के चाल कामयाब ना हो या ना होने दिया जाए और सीमा हैदर को पाकिस्तान भेज दिया जाए या तो फिर जेल में डाल दिया जाए, उसका जमानत रद्द करके, और जो उसके 4 बच्चे हैं वो पाकिस्तान भेज दिया जाए उसके बाप के पास, गुलाम हैदर के पास। क्योंकि ये जब तक भारत में रहेगी इसी तरह से चाल पे चाल चलती रहेगी। मेरे भारत के अंदर इतना बड़ा हादसा हुआ और जो लप्पू के परिवार है जो पादते थे वो भी सोशल मीडिया में दिखाता था वीडियो बना के कि आज हमने पादा, आज छींका के, आज बुखार हुआ के, आज खांसी हुआ, ये सारी चीजें। ठीक है, और इतना बड़ा जो हादसा हुआ सब दुनिया दुख जता रहे और ये लोग अपने आप को ऐसे छुपा लिए, ऐसे गायब हो गए सोशल मीडिया से जो कि भाई कोई जैसे चूहा बिल में घुस गए हों, उसको आता पता नहीं किसी भी परिवार का इनका। ठीक है, और ये कहती है मैं सनातनी हूँ, मैं हिंदुस्तान के लिए जान दे दूंगी। नहीं भाई नहीं, ये कभी किसी का नहीं हो सकती है। ठीक है, तो आप लोग खुद ही सोचिए समझे और मुझे कमेंट करके बताएं क्या ये सीमा हैदर का चाल कामयाब हो जाएगा? क्या सीमा हैदर पाकिस्तान नहीं जाएगी या जेल नहीं जाएगी? क्या हमारे हिंदुस्तान में इसी तरह से खुलेआम ये घूमती रहेगी? क्योंकि अभी फिर से ये सोशल मीडिया में अब नजर आने लग गई है। लोग अब इस पे कहेंगे हाँ ये बेचारी के ऊपर अटैक हो गया, ये हो गया। नहीं नहीं नहीं, कोई बेचारी नहीं है, ये कोई इस पे अटैक नहीं हुआ है। तो आप सोच सकते हैं ना, मीडिया वाले भाई इतने सारे इसके दरवाजे पे गए, उनके लिए इसने दरवाजा नहीं खोला, किसी अनजान इंसान के लिए इसने दरवाजा क्यों खोला और किस लिए खोला? और इसके वहाँ दरवाजे पे कैमरा लगी हुई है ना, आप लोगों ने देखा होगा इसका जो ब्लॉग वगैरह है उसमें। तो ये अंदर से तो देख ही रही होगी कि कौन शख्स है बाहर, किस तरह से हरकतें कर रहा है, तो उसने दरवाजा क्यों खोली? सबसे बड़ा सवाल भाई, आप लोग इस चीज को दिमाग में लेना। ठीक है, और सोचना कि किसी गैर इंसान के लिए अगर अपने आप को इन्होंने बंद कर लिया, छुपा लिया है, तो किसी मीडिया वाले के लिए इन्होंने दरवाजा नहीं खोला, इतने यूट्यूबर गए उनके लिए दरवाजा नहीं खोला, लेकिन एक अनजान शख्स जो मतलब दरवाजा पीट रहा है, लाते मार रही है, उसके लिए इसने दरवाजा खोल दिया, वो भी अकेले निहत्था आके। तो इसमें क्या समझ आया आप लोगों का? भाई दाल पूरी तरह से काली है, कहते हैं ना दाल में काला है, दाल काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। आप लोग सोच सकते हैं ये सारी चीजें।
तो आप लोग से रिक्वेस्ट है मेरी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें और अपना कमेंट मुझे जरूर बताना करके कि भाई आप लोगों का राय क्या है। और हाँ, हमारे जो प्रशासन है, योगी जी, मोदी जी, हमारी सरकार है, उनसे आप लोग रिक्वेस्ट करना नहीं भूलना। उनको आप अगर सोशल मीडिया में हैं आप लोग तो आप लोग जरूर उनसे कमेंट करें और अपना वीडियो बना के जारी करें कि भाई सीमा हैदर हमें हमारे हिंदुस्तान में नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। आप पाकिस्तान भेजें या उसे जेल में डालें, ये दोनों में से एक काम होना चाहिए। हम भारतवासी के सुरक्षा हमारी सरकार के लिए पहले है, या ना कि वो जो गैर कानूनी तरीके से 4 बच्चे लेके गैर कानूनी तरीके से जो हमारे हिंदुस्तान में आके पैर अपने जमा रही है, वो ज्यादा जरूरी है हमारी सरकार के लिए। सीमा हैदर या हमारे हिंदुस्तान के भाई बहन की जान। मैं तो भाई सीधी सी और साफ बातें करती हूँ, ठीक है। आज सीमा हैदर कह रही है मेरे ऊपर हमला हुआ, हमला हुआ, हमला हुआ। 2 साल से इसके ऊपर कोई हमला नहीं हुआ। 2 साल से इसके मतलब जो बोलती थी मेरे को धमकी आता, ये आता, कुछ नहीं आता था इस पे। लोगों से कहती थी मुझे हिंदुस्तान में प्यार मिल रहा है, सब लोग उसको देख के जलते हैं। कुछ लोग हैं जो हिंदुस्तानी हैं, ठीक है, तो हम लोग क्यों जलेंगे? क्या है तेरे पास? ठीक है, कुछ नहीं है तेरे पास जिससे हम देख के जलेंगे। तू सोचती है ना कि हीरोइन बन गई मैं सोशल मीडिया में आके, कुछ नहीं है, तू जीरो है, जीरो, ठीक है। आज हमारा प्रशासन चाहे कल चाहे तो तुझे ना दूध में मक्खी की तरह ना, जैसे मक्खी में दूध डली होती है तो निकाल के फेंक देते, नहीं सर तुझे पाकिस्तान कब फेंक देंगे ना पता भी नहीं चलेगा तुझे। तो ज्यादा इतराएगी नहीं और ज्यादा तो इस तरह से नौटंकी जो करना स्टार्ट कर दी है वो बंद कर दे, ठीक है। क्योंकि जब हमारा सरकार इतना बड़ा फैसला ले सकता है, एक एक को चुन चुन के पाकिस्तान भेजा जा रहा है, जिनकी गलतियां भी नहीं है, कुछ नहीं है, इतने सालों से हमारे हिंदुस्तान में रह रही है, फिर तू तो गैर कानूनी तरीके से आई है हमारे हिंदुस्तान के अंदर, तो तुझे क्यों रखे हम लोग? तो तू योगी जी, मोदी जी करती रहेगी और इस तरह के झूठे झूठे जो नाटक करेगी। अब नए नए जो चाल चलना स्टार्ट कर दी है कि मैं आज खुद पे कह रही है कि मेरे ऊपर हमला हुआ है, कल को कहेगी पूरे परिवार पे हमला हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो ये सारी झूठ है, झूठ है, झूठ है भाई। कोई हमला नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ है। इस पे मैं और भी वीडियो लेके आऊंगी आप लोगों के लिए, तो आप लोग मेरे चैनल में बने रहें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करें अगर चैनल में नए हैं तो, और लाइक कमेंट करना ना भूलें। आपका एक लाइक एक कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलती है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फिर बोलती हूँ शेयर करें आप लोग, और आपका राय क्या है इसमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी जनता जो है ना बहुत समझदार है, बिल्कुल सही फैसला लेगी और सरकार से हमारी मांग करेगी कि भाई सीमा हैदर हमें हिंदुस्तान में नहीं चाहिए। तो आज के लिए इतने दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।